समुद्र की लहरें उस रात कुछ ज्यादा ही उग्र थीं। आसमान पर काले बादल ऐसे छाए थे मानो किसी ने चांद को कैद कर लिया हो। आर्यन और मीरा एक रिसर्च ट्रिप पर निकले थे। आर्यन समुद्री जीवों पर रिसर्च करता था और मीरा फोटोग्राफर थी। दोनों एक छोटे से जहाज ब्लू व्हेल पर सवार थे जो उन्हें एक अनजान समुद्री इलाके की ओर ले जा रहा था। जहाज के कप्तान ने जाते वक्त चेतावनी दी थी, इस रास्ते से रात में कोई नहीं जाता, यहां एक मनहूस द्वीप है। मीरा हंस पड़ी। आज भी लोग भूतों पर भरोसा करते हैं। आर्यन ने भी मजाक में सिर हिला दिया, लेकिन समुद्र को मजाक पसंद नहीं था। तूफान और जहाज का टूटना आधी रात के बाद अचानक हवा चीखने लगी। लहरें जहाज से टकराने लगीं। धड़ाम धड़ाम एक तेज बिजली चमकी और उसी पल जहाज का इंजन बंद। आर्यन, सामने जमीन दिख रही है, मीरा चिल्लाई। लेकिन वह जमीन नहीं थी, वह था एक द्वीप, काले पेड़ों और धुंध से घिरा हुआ। अगले ही पल जहाज चट्टानों से टकराया। सुबह हो चुकी थी। आर्यन की आंख खुली तो सिर में भयानक दर्द था। मीरा पास ही पड़ी थी, जिंदा लेकिन बेहोश। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी, न पक्षियों की आवाज न हवा की सरसराहट। द्वीप के बीचों बीच एक पुराना रास्ता था जो अंदर जंगल की ओर जा रहा था। और तभी धप धप कदमों की आवाज। यहां कोई है? आर्यन ने कांपती आवाज में पूछा। जवाब में सिर्फ एक ठंडी हंसी गूंजी। पुराना गांव और आत्माओं की सच्चाई। जंगल के अंदर उन्हें एक उजड़ा हुआ गांव मिला। टूटी झोपड़ियां, जली हुई दीवारें और एक पत्थर पर लिखा था, जो यहां आया वो यहीं रह गया। मीरा ने कैमरा उठाया। जैसे ही उसने फोटो खींची, कैमरे की स्क्रीन पर उनके पीछे सैकड़ों चेहरे दिखे, बिना आंखों के, बिना मुंह के। मीरा चीख पड़ी। उसी पल हवा में आवाज गूंजी, हम समुद्र में मरे, अब तुम भी यहीं रहोगे। रात का असली खेल रात होते ही द्वीप जिंदा हो उठा। पेड़ हिलने लगे, जमीन से हाथ निकल आए, समुद्र की लहरें इंसानी आवाज में रोने लगीं। मीरा को लगा किसी ने उसके बाल पकड़ लिए हैं। आर्यन ने पीछे देखा। एक औरत, आधा शरीर जला हुआ, आंखों से खून बहता हुआ। इस द्वीप ने हमें मारा, अब यह तुम्हें भी अपना बनाएगा। आर्यन को याद आया, कप्तान ने कहा था, अगर कभी इस द्वीप पर फंस जाओ तो सूरज उगने से पहले समुद्र में वापस चले जाना। दोनों भागे। पीछे आत्माएं चिल्ला रही थी। समुद्र तक पहुंचते ही द्वीप कांपने लगा। मीरा फिसल गई। किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। आर्यन ने पूरी ताकत लगाई और मीरा को खींच लिया। जैसे ही सूरज की पहली किरण पड़ी, द्वीप धुएं में बदल गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। दोनों किसी तरह एक गुजरते जहाज तक पहुंच गए। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन रात को मीरा ने आईने में देखा। उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी और उसके कानों में वही आवाज गूंजी, द्वीप कभी किसी को पूरी तरह जाने नहीं देता। जहाज समुद्र को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था, लेकिन मीरा के मन में अजीब सी बेचैनी थी। वह बार बार अपने हाथ देख रही थी, उन्हें छू रही थी, जैसे पक्का करना चाहती हो कि वह सच में जिंदा है। आर्यन ने पूछा, क्या हुआ? अब तो सब ठीक है। मीरा ने जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें जहाज की खिड़की से बाहर समुद्र को देख रही थी। और तभी समुद्र की लहरों में उसे वही द्वीप दिखा। द्वीप लौट आया था। मीरा चौंक गई। आर्यन, वो देखो। आर्यन ने बाहर देखा। कुछ नहीं। तुम्हें वहम हो रहा है, उसने कहा। लेकिन उसी पल जहाज की लाइटें अपने आप बंद हो गईं और डेक पर पानी की गीली पदचापें उभरने लगीं। एक, दो, तीन, जैसे कोई अदृश्य चीज चल रही हो। मीरा के अंदर कुछ बदल रहा था। रात गहराने लगी। मीरा को तेज बुखार चढ़ गया। वह बिस्तर पर लेटी बड़बड़ा रही थी, हम सब समुद्र के हैं, द्वीप हमें बुला रहा है। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा। उस पल मीरा ने आंखें खोलीं, लेकिन वे मीरा की आंखें नहीं थीं। वे काली थीं, पूरी तरह काली। तुमने हमें अधूरा छोड़ दिया। उसके मुंह से कई आवाजें एक साथ निकली। अचानक जहाज के बूढ़े नाविक ने आर्यन को रोका। तुम लोग उस द्वीप से आए हो ना? आर्यन चुप रहा। नाविक ने कांपती आवाज में कहा, उस द्वीप पर जो भी जाता है उसकी आत्मा का एक हिस्सा वहीं रह जाता है, और कभी कभी वह मीरा की ओर देखने लगा। द्वीप उस हिस्से को वापस लेने खुद आ जाता है।
आत्माओं का कब आधी रात। मीरा अचानक उठकर डेक पर चली गई। आर्यन उसके पीछे भागा। मीरा समुद्र के सामने खड़ी थी। लहरें उसके पैरों को छू रही थीं। मुझे जाना है, उसने सपाट आवाज में कहा। समुद्र से हाथ निकले, सैकड़ों हाथ। उनमें वही जली हुई औरत थी। वह अब हमारी है। आर्यन को याद आया, गांव के पत्थर पर लिखा था, कोई एक रह जाएगा तभी दूसरा बचेगा। उसने समझ लिया। आर्यन ने मीरा को जोर से धक्का दिया, पीछे की ओर, और खुद समुद्र में कूद गया। आर्यन! मीरा चीखी। समुद्र ने आर्यन को निगल लिया। लहरें शांत हो गईं। अंत या नई शुरुआत। सुबह हुई। मीरा जिंदा थी, पूरी तरह सामान्य। जहाज किनारे लग चुका था। सबको लगा कहानी खत्म। लेकिन महीनों बाद मीरा एक फोटो एग्जीबिशन में थी। एक फोटो सबको डरा रही थी। समुद्र के बीच खड़ा एक आदमी, आर्यन, पीछे वही द्वीप, और फोटो के नीचे लिखा था, अब तुम्हारी बारी है। मीरा उस फोटो को देर तक देखती रही। आर्यन की आंखें, वो आंखें जिंदा नहीं लग रही थीं। लोग उस तस्वीर को आर्ट कहकर तारीफ कर रहे थे, लेकिन मीरा जानती थी, ये कोई फोटो नहीं, ये एक संदेश था। उसी रात मीरा को सपना आया। वह उसी जहाज पर थी, चारों तरफ धुंध, और सामने आर्यन खड़ा था, लेकिन उसके पैर जमीन पर नहीं थे। वे समुद्र के पानी में डूबे हुए थे। तुमने मुझे अधूरा छोड़ दिया, मीरा, उसकी आवाज गूंज रही थी। मीरा चीख कर उठ बैठी। दरवाजे पर दस्तक, थक थक थक। रात के 3 बजे। मीरा का दिल तेज धड़कने लगा। कौन? कोई जवाब नहीं। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने आर्यन खड़ा था। गीले कपड़े, नम बाल, समुद्र जैसी ठंडी गंध। मैं वापस आ गया, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह आर्यन नहीं था। शुरू में सब सामान्य लगा। आर्यन हंस रहा था, बातें कर रहा था, लेकिन वह आईने में दिखाई नहीं देता था। वह नमक नहीं खाता था। और सबसे डरावनी बात, वह कभी सोता नहीं था। एक रात मीरा ने उसे समुद्र की ओर देखते हुए सुना। वे मुझे बुला रहे हैं। हर रात। सच्चाई का सामना मीरा उसी बूढ़े नाविक को ढूंढने गई। नाविक ने आर्यन की फोटो देखते ही कांपना शुरू कर दिया। ये वह नहीं है, उसने कहा। समुद्र जिनको ले जाता है उनका शरीर लौटा सकता है, लेकिन आत्मा नहीं। ये एक खाली खोल है, नाविक फुसफुसाया, जिसके अंदर पूरा द्वीप बसा है। द्वीप अब शहर में था। उस रात मीरा ने देखा, आर्यन के पैरों के नीचे पानी फैल रहा था। दीवारों से समुद्री शैवाल उगने लगे। घर के अंदर फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। वापस आओ, सब वापस आओ। द्वीप अब एक जगह नहीं था। वह आर्यन के साथ चल रहा था। मीरा ने आर्यन से कहा, तुम आर्यन नहीं हो? उस पल उसकी गर्दन अजीब तरीके से मुड़ गई। उसके मुंह से कई आवाजें एक साथ निकलीं। हम ही आर्यन हैं और हम ही द्वीप हैं। कमरे की दीवारें गायब हो गईं। चारों तरफ वही भूतिया जंगल, और बीच में खड़ा था असल आर्यन, कमजोर, टूटता हुआ। मुझे मुक्त कर दो, उसने कहा। मीरा समझ गई, किसी एक को हमेशा यहीं रहना होगा। आखिरी फैसला। मीरा ने अपनी आंखें बंद कीं और समुद्र की ओर कदम बढ़ा दिया। लेकिन उसी पल आर्यन ने उसे रोक लिया। नहीं, इस बार मैं। एक तेज चीख, और सब खामोश। एपिलॉग। सालों बाद। समुद्र आज भी शांत है, लेकिन मछुआरे कहते हैं, रात को एक लड़का तट पर खड़ा दिखता है, जो डूबते लोगों को बचाता है, और दूर धुंध में एक लड़की की आवाज आती है। द्वीप कभी किसी को पूरी तरह जाने नहीं देता। समुद्र शांत था, इतना शांत कि वह डराने लगा। मीरा की आंख खुली। वह रेत पर लेटी थी, सामने वही काला पानी, और पीछे वही भूतिया द्वीप। नहीं, उसके मुंह से बस यही निकला। उसे सब याद आ गया। आर्यन का बलिदान, उसकी चीख, और फिर अंधेरा। लेकिन अगर आर्यन रुक गया था, तो वह यहां क्यों थी? द्वीप का असली नियम जंगल से वही जली हुई औरत निकली। अब उसका चेहरा साफ था। तुमने नियम गलत समझा, वह बोली। द्वीप एक आत्मा से संतुष्ट नहीं होता। इसे चाहिए यादें, दर्द और पछतावा। मीरा के सामने दृश्य बदलने लगे। वह जहाज पर थी, फिर गांव में, फिर उस पल में जब आर्यन समुद्र में कूदा। हर बार उसे वही फैसला दोहराना पड़ा। हर बार आर्यन मरता रहा। आर्यन की सच्चाई। अचानक आर्यन सामने खड़ा था, इस बार शांत, थका हुआ। मीरा,
उसने धीरे से कहा, मैं कभी वापस नहीं आया था, मैं सिर्फ तुम्हारे अंदर जिंदा था। मीरा कांप गई। द्वीप बाहर नहीं फैलता, आर्यन बोला, वह इंसान के अंदर घर बनाता है। असल बलिदान मीरा समझ चुकी थी। अगर वह बची रही तो द्वीप भी बचेगा। उसने समुद्र की ओर देखा, फिर अपने दिल पर हाथ रखा। अगर मैं खुद को मिटा दूं तो तुम्हें आजादी मिलेगी? आर्यन ने पहली बार मुस्कुराकर सिर हिलाया। आखिरी दृश्य मीरा ने अपनी आंखें बंद की और जैसे ही उसने समुद्र में कदम रखा, द्वीप चीख उठा, पेड़ जलने लगे, आत्माएं चिल्लाईं, समुद्र उबल गया, एक तेज रोशनी हुई। सुबह समुद्र के किनारे मछुआरों को एक टूटा हुआ कैमरा मिला। उसमें आखिरी फोटो थी, एक लड़की जो मुस्कुरा रही थी। पीछे कोई द्वीप नहीं था, कोई परछाई नहीं थी, लेकिन आखिरी लाइन ध्यान से पढ़ना सालों बाद भी लोग कहते हैं, कुछ रातों में जब समुद्र बहुत शांत होता है, कोई लड़की लहरों से फुसफुसाती है, अब तुम सुरक्षित हो। लेकिन उसी पल दूर कहीं एक नया द्वीप धीरे धीरे उभरने लगता है, क्योंकि डर कभी खत्म नहीं होता, वह बस जगह बदल लेता है।